हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, रोहन बॉट अ रेडियो फॉर ₹2500। यानी रोहन जो था उसने एक रेडियो ख़रीदा और कितने में ख़रीदा था? ₹2500 में। ही स्पेंड ₹125 ऑन इट्स रिपेयर। अब क्या हुआ कि जब उसने रेडियो ख़रीदा तो कुछ रुपीज़ उसको स्पेंड करने पड़े, खर्च करने पड़े। किस चीज़ पर? उसकी रिपेयर पर। कितने रुपीज़? 125 रुपीज़। अब हमको क्या देखना है यहाँ पर कि ही सोल्ड अ रेडियो। अब क्या हुआ? उसने उस रेडियो को सेल कर दिया, बेच दिया। कितने रुपीज़ में बेचा? उसने बेचा ₹2700 में। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। हमको देखना ये है कि रोहन ने जो रेडियो पहले क्या किया? ख़रीदा, उसके बाद उस पर कुछ रुपीज़ उसने और स्पेंड किए और उसके बाद उसको क्या किया? सेल कर दिया, बेच दिया। तब उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करना तो बिल्कुल ही आसान है। यहाँ पर हम देखें कि जो रोहन है उसने रेडियो ख़रीदा यानी कि उसकी जो कॉस्ट प्राइस था, CP था, वो क्या था? वो था ₹2500। लेकिन उसने कुछ रुपीज़ क्या किए थे? स्पेंड भी किए थे और एक्स्ट्रा रुपीज़ उसको उस पर खर्च करने पड़े। और कितने रुपीज़ खर्च करने पड़े? वो करने पड़े, उसने स्पेंड किए ₹125। तो हम देखें तो उसका जो टोटल खर्चा हुआ, जो उसने ख़रीदा, उसको कॉस्ट कितनी पड़ी? तो यहाँ पर हम देखें कि इसके लिए कुल मिलाकर के उसको कॉस्ट प्राइस जो पड़ा रेडियो का, वो हुआ कि पहला तो उसने दिया ₹2500 वहाँ पर जो ओनर था, जो जिस शॉप से वो लेकर के आया। फिर उसने उसके रिपेयर पर भी कुछ पैसे जो थे वो खर्च कर दिए। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो उसको जो कॉस्ट पड़ी रेडियो की, वो कितनी पड़ी? तो वो ही ₹2625। ये तो हुई टोटल CP। अब देखें कि यहाँ पर SP क्या थी? SP यानी कितने में उसने सेल किया था? उसने जो सेल किया था वो था ₹2700। ₹2700। अब हमको देखना ये है कि इसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। पहले हम ये देख लेते हैं। तो हम देखें कि जो CP है वो कितनी है और जो SP है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम देखें कि CP जो है, जो टोटल उसको कॉस्ट पड़ी है, वो है ₹2625। और जो SP है यानी सेल जितने में गया है वो है ₹2700। तो ये इतने रुपीज़ और ये इतने रुपीज़। इसमें देखें कि जो कॉस्ट है हमारी वो तो कम है और सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है। ये मनी ज़्यादा है, SP ज़्यादा है। इसका मतलब उसने कुछ प्रॉफिट लेकर कर ही अपना रेडियो जो है वो सेल किया है। अब हमसे पूछा ये गया है कि अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो कितना, वो पता करना है। तो हम कैसे पता करें? हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट है हमारा और इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम शुरू से समझते आए हैं कि जो हमारी ज़्यादा वाली मनी इस समय SP है, तो SP से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस यानी CP को, ठीक। और हमको मिल जाता है यहाँ पर 2700 से हमने माइनस कर दिया ₹2625 को, और हमको प्रॉफिट पता चल जाता है कि हमें जो प्रॉफिट मिला वो मिला ₹75 का। और यही होना चाहिए हमारा फाइनल आंसर। यानी जब रोहन ने जो रेडियो को सेल कर दिया ना, वो किया 2700, यानी जब कुछ ज़्यादा मनी में सेल किया, हमने माइनस करके देखा तो हमें प्रॉफिट पता चल जाता है कि रोहन को ₹75 का प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन हो कि हमने कोई चीज़ खरीदी है, कोई आर्टिकल ख़रीदा है, उस पर कुछ मनी हमें एक्स्ट्रा खर्च भी करनी पड़ी है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी जो टोटल कॉस्ट है उन दोनों को ऐड करके लेकर के और तब उसका प्रॉफिट और लॉस हम पता करके देखेंगे।